हेलो गाइस, आज मैं आपको बैटल थ्रू द हेवंस के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगा और ये वाला वीडियो नॉल बेस्ट होगा, इसलिए वीडियो और स्टोरी लाइन आपस में मेल नहीं करेगी। लेकिन मैं अभी जो वीडियो एक्सप्लेन करूंगा वो आने वाला एपिसोड के सेम होगा। अब जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जवयान अपने साथ टीम बनाकर अपने भाई की ओर निकल गया था, वहीं हमें जवयान के भाई जेवली को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका साथी जेवली को कहता है कि हमें फैन लाओ ने घेर लिया है और वो करीब 10 मिनट में ही हमारे पास पहुंचने वाले हैं। अब फैन लाओ का नाम सुनते ही जेवली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से उसके भाई की जान गई थी, इसलिए जेवली कहता है कि आज किसी भी हालत में वह फैन लाओ को मार कर ही रहेगा और हॉल के बाहर आ जाता है। वहीं फैन लाओ भी अपने साथियों के साथ वहीं पर पहुंच जाता है, लेकिन जब जेवली को भालू के साथ देखता है तो अपने लोगों को जेवली पर अटैक करने को बोलता है क्योंकि उसने कई सारे ब्लैक अलायंस के लोगों को मारा था और साथ ही वह पहले से ही जवयान से नफरत करता था। अब जेवली को देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं फैन लाओ का ऑर्डर सुनते ही तीनों दावयांग के वॉरियर जेवली पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जेवली और तीनों वॉरियर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जेवली के लिए तीनों को एक साथ संभालना काफी मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह एक जोरदार अटैक करता है जिसकी वजह से वे सभी दूर हो जाते हैं। अब ये देखकर फैन लाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वह जेवली पर एक जोरदार अटैक करता है जिसकी वजह से जेवली जमीन पर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वह काफी घायल हो जाता है। अब जेवली को ऐसे देखकर फैन लाओ काफी खुश होता है और अपने खून से एक भाला बनाकर उस पर अटैक कर देता है। अब भाले को देखकर जेवली अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि इस टाइम उसकी दो की भी खत्म हो गई थी और वो हिल भी नहीं पा रहा था। अब भाला जैसे ही जेवली को लगने वाला था तभी जेवली के सामने एक शील्ड बन जाती है और जवयान सबके सामने आता है। अब जवयान को ऐसे देखकर जेवली को यकीन नहीं होता कि जवयान अभी भी जिंदा है और वह छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था कि वह जवयान नहीं है। तब जवयान जेवली का हाथ पकड़कर कहता है कि आप मुझे नहीं पहचानते हैं, मैं जवयान हूँ। अब अपने भाई को जिंदा देखकर जेवली काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं जवयान का नाम सुनते ही ब्लैक अलायंस के सभी वॉरियर डर जाते हैं क्योंकि जवयान ने अकेले ही उनके लीडर हान पेंग को हरा देता है। वहीं जेवली जवयान को पीछे हटने को कहता है क्योंकि फैन लाओ दा हुआंग पर था, लेकिन जवयान कहता है कि आपने अभी मेरी पावर नहीं देखी, उन सबको मैं देख लूंगा। और ये कहते हुए फैन लाओ के सामने आ जाता है और कहता है कि पिछली बार तुम बच गए थे लेकिन आज तुम नहीं बचोगे। वहीं जवयान को ऐसे देखकर फैन लाओ को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद जवयान फैन लाओ पर अटैक करने वाला ही था तभी वहाँ पर एंट्री होती है क्वीन मेडुसा, जो जवयान से कहती है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। अब क्वीन मेडुसा को देखते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं फैन लाओ काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि क्वीन मेडुसा उसकी टीम में नहीं थी, फिर भी वह जवयान को मारने आई थी जिसकी पावर दाओजोंग पर थी। वहीं जवयान क्वीन मेडुसा से बोलता है कि हम अपने मामलों को बाद में सुलझा सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी तुम हमला करती हो तो मैं अपने आखिरी दम तक तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें भी साथ में लेकर मरूंगा। अब ये सुनते क्वीन मेडुसा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि आज तक क्वीन मेडुसा के सामने ऐसा बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह जवयान को मारने बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वह जवयान को देखते हैं तो उसका गुस्सा पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब इस एहसास को क्वीन मेडुसा भी नहीं समझ पाती, लेकिन फिर भी वह जवयान से कहती है कि तुम्हारी लाइफ मेरी है, इसे मैं कभी भी तुमसे ले सकती हूँ, और सबके सामने से गायब हो जाती है। अब ये देखकर जवयान भी हैरान होता है क्योंकि क्वीन मेडुसा ने पहली बार जवयान से ऐसा बोला था। अब क्वीन मेडुसा को गायब होते देखकर जवयान को आखिरकार सांस मिलती है और फिर फैन लाओ के सामने अपनी हेवनली फ्लेम निकालता है। अब ये देखते ही फैन लाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अपने साथियों को जवयान पर एक साथ अटैक करने को बोलता है, जिसकी वजह से 3 दावयांग के वॉरियर और एक दावयांग का वॉरियर ये देखकर जेवली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी जवयान अपनी लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करता है और अपनी हेवनली फ्लेम से एक अटैक बनाकर उन पर अटैक कर देता है, जो अटैक फैन लाओ के एक साथी पर लगता है और वह काफी ज्यादा घायल हो जाता है क्योंकि उसकी पावर बहुत ही अधिक थी। वहीं बाकी लोग भी कुछ घायल होते हैं। ये देखकर फैन लाओ काफी हैरान होता है क्योंकि 2 सालों में जवयान की पावर बहुत ही अधिक बढ़ गई थी, जिससे कि वह एक अटैक में दावयांग के वॉरियर को मार सकता था। अब ये देखकर फैन लाओ अपने साथियों को जेवली को पकड़ने को कहता है क्योंकि वह ऐसा करके ही जवयान को हरा सकता था। अब ये सुनते ही दोनों दावयांग के वॉरियर जेवली को पकड़ने जाते हैं, जिसे देखकर जवयान उन्हें रोकने वाला था तभी उनके सामने जियान और लिनियान आ जाते हैं और दोनों से लड़ने लगते हैं। अब ये देखकर फैन लाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अपने सभी लोगों को उन पर अटैक करने को बोलता है। ये सुनते ही सभी लोग उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जेवली सबको एक साथ हॉल में ले जाता है। वहीं जवयान ये देखकर खुश हो जाता है कि जेवली अभी भी ठीक है और फिर वह फैन लाओ की तरफ देखता है। वहीं फैन लाओ कहता है कि तुमने अगर मेरे बेटे को नहीं मारा होता तो मैं तुमसे कभी नहीं लड़ता और आज मैं अपने बेटे का बदला लेकर ही आऊंगा, और अपने रेड ऑरा से एक जोरदार अटैक बनाकर जवयान पर कर देता है। ये देखते ही जवयान अपने हाथों में डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम निकालकर अटैक करता है, जिसकी वजह से उनके बीच एक जोरदार फाइट होती है और चारों तरफ रेड ऑरा और हेवनली फ्लेम फैल जाते हैं और किसी को भी कुछ नहीं दिखाई देता कि इस फाइट में कौन जीत रहा है। तभी दोनों दिखाई देते हैं जहाँ पर फैन लाओ के कपड़े फट गए थे। वहीं जवयान भी हाँफ रहा था, लेकिन फिर भी वह फैन लाओ से काफी बेहतर था। जिसके बाद फैन लाओ कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो ब्लैक अलायंस तुम्हें नहीं छोड़ेगी, जिस पर जवयान कहता है कि तुम्हारे बाद अगली बारी हान पेंग की है। अब यहाँ पर फैन लाओ समझ गया था कि वह जवयान से नहीं जीत सकता, इसलिए वह अपने रेड ऑरा से एक सील बनाकर गायब हो जाता है। अब ये देखकर जवयान समझ जाता है कि वह क्या करने वाला है, इसलिए वह अपनी लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करता है और अपनी हेवनली फ्लेम से एक बहुत बड़ा अटैक बनाकर फैन लाओ पर कर देता है। ये देखते ही फैन लाओ समझ गया
कहता है कि वह उसे नहीं बच पाएगा और अटैक सीधा पेनलाओ को लगता है, जिसकी पावर बहुत ही अधिक थी, इसलिए पेनलाओ वहीं पर राख बन जाता है। ये देखकर जवियन कहता है अगली बारी हान पेंग की होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना।